हमको हक है, हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। निष्पादन नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है। और एक राजनीति में है जो समय समय पे अपना अनुमान बदलते हैं। चिराग मॉडल ने बिहार को नुकसान किया, चिराग मॉडल ने जनता दल यू का भारी नुकसान किया। चिराग मॉडल क्या कहता था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और 2025 में भी देखिएगा कहीं न कहीं ये लालू यादव को अपना राम नहीं मान ले, वहाँ हनुमान बन के वहाँ नहीं चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि चाचा पशुपति पारस और भतीजा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लड़ाई अब पार्टी कार्यालय तक आ गई है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ है जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस का जो पार्टी कार्यालय था, अब उस पार्टी कार्यालय को भवन निर्माण विभाग के द्वारा खाली करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन देखिए वहीं दूसरी तरफ है जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस का जो पार्टी ऑफिस था, वो पार्टी ऑफिस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को, यानी कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है, अब उस पार्टी को मिलने जा रही है। देखिए मामला हाईकोर्ट में ही पहुंच गया। अब देखिए अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल खूब भड़क गए चिराग पासवान पर और बोल रहे हैं कि चिराग पासवान समय पर अपना चाचा बदल लेते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं श्रवण अग्रवाल? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। यह राज्य कार्यालय यह 2010 के बाद से, क्योंकि 1990 में जब वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने आदरणीय पशुपति कुमार पारस, तब उनको ये आवास आवंटित हुआ था। उसके बाद 2010 तक वो लगातार विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में इस आवास में रहे। 2009 में हमारे पार्टी के सभी सांसद हार गए चुनाव। यहाँ तक कि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी भी हाजीपुर से चुनाव हार गए। हमारे पार्टी के एक भी सांसद नहीं थे। 2010 में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, अभी वर्तमान में RLJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार गए थे। हमारे 3 MLA 2010 में जीत के आए थे। उन तीनों MLA को जनता दल ने उस समय तोड़ लिया था। उसके बाद हमारे पास एक भी ना विधायक था, ना एक भी सांसद था। तब भी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में हमको ये कार्यालय मिला हुआ था भवन निर्माण विभाग से। आज भी हम राज्य स्तरीय पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त है और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते पटना में इस राज्य कार्यालय को हम चलाने का हमको हक है। हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। इसके लिए जब 2021 में, आपको बता दें, 2021 में राष्ट्रीय जब लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी और एक भाग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। उस समय हमारे साथ पार्टी के सभी 5 सांसद थे। तो निर्वाचन आयोग भारत ने, ECI ने हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया और जो हमारे अपोजिट पार्टी थे उनको भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया। हमको चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आवंटित किया और भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा कि जब तक हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद पेंडिंग है, जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला चुनाव चिन्ह का विवाद निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कल भी संपर्क साधा और इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि आज भी आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। तो विगत 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है और पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है।
इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द किया जाता है। लेकिन 2021 में पार्टी टूटने के बाद हम लोग भवन निर्माण विभाग को लगातार पत्र लिखते रहे। वो पत्र की कॉपी भी है, पत्र की रिसीविंग भी है। 2021 में हमने मौखिक रूप से कहा कि जो भुगतान, जो किराया है हमारा बकाया भवन निर्माण विभाग का, वह हमको आप विपत्र के रूप में दें कि हम उसका भुगतान करें। और फिर 2022 में भी हमने कहा, तो भवन निर्माण विभाग ने कहा कि आप इस लिखित में दीजिए। तो 2023 में हमने लिखित में दिया कि इस राज्य कार्यालय का नवीनीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में दिया जाए, नवीकरण किया जाए, और जो बकाया किराया है उसका विपत्र दिया जाए, जिसका हम भुगतान कर सके। इसका भी रिसीविंग है हमारे पास हमने। लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है और एक चिट्ठी निकालता है। फिर उसके बाद हमने 13 जून को जो भवन निर्माण विभाग आवंटन रद्द करता है, तो 14 जून को भी हमारे पार्टी कार्यालय के द्वारा भवन निर्माण विभाग को लिखा जाता है कि आपका जो किराया बकाया है उसका विपत्र दें, उसका हम भुगतान करेंगे और इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोजपा के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के नवीकरण किया जाए। उसके बाद 4 जुलाई को भवन निर्माण विभाग, इस 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह कार्यालय आवंटित कर देता है। 8 जुलाई को 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आवेदन करता है कि पटना में एक जगह हमको पार्टी कार्यालय दिया जाए। हम 5 सांसद जीते हैं, हमको पटना में एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं कहा अपने आवेदन में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जहां कार्यालय चल रहा है वही कार्यालय हमको दिया जाए। लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, ना जाने किन कारणों से भवन निर्माण के पदाधिकारी ने मात्र 4 दिनों में, 4 जुलाई को वह आवेदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, और 8 जुलाई को उनको यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित काम भवन निर्माण विभाग ने किया है। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में भवन निर्माण विभाग के इस फैसले को हमने हाई कोर्ट में चुनौती देने का काम किया। आपको बता दें, कल हाई कोर्ट में आदरणीय जज महोदय के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। जज महोदय ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता से बिहार सरकार का भवन निर्माण का पक्ष पूछा। उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम लिया है। आदरणीय जज महोदय ने 4 हफ्ते में काउंटर फाइल करने का बिहार सरकार को, भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। यह मामला उच्च न्यायालय में है, यही आप लोग को सूचना देने के लिए हम बुलाए थे। दूसरा यह बात कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक, एक विशाल बैठक, जिसमें पूरे सूबे बिहार से, सभी जिला से, सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से, सभी बूथों से पार्टी के कार्यकर्ता और दलित सेना के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में 28 जुलाई को यहाँ एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हम लोग पूरे बिहार में यह निर्णय लिया गया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पूरे पार्टी के लोग पूरे बिहार के गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे। लोग ऐसे नेता हैं, राजनीति में हैं, जो समय समय पे अपना हनुमान बदलते हैं। हम लोग हनुमान बदलने वाले नहीं हैं। समय समय पे चाचा अपना बदलते हैं। कभी अरुण पारस बाबू को चाचा बोलते थे, चाचा बदल के अरुण बाबू एक्स एमपी ने कहा कि हमको चाचा कहा, बहुत दिन तक कहा, अब आप ही चाचा हैं। उन चाचा का हश्र क्या किया। फिर नित्यानंद जी को चाचा कहते थे। एक चाचा को कहते थे नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को बेऊर जेल भेजेंगे। क्या कहते थे? जनता दल यू के लोग ही न कहते थे कि चिराग मॉडल, एक मॉडल आया। ललन बाबू, आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पार्टी के सारे लोग कहते थे कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा। चिराग मॉडल ने बिहार को नुकसान किया, चिराग मॉडल ने जनता दल यू का भारी नुकसान किया। अब चिराग मॉडल क्या कहता था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार को हम लोगों से पार्टी किस लिए टूटी? हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा
कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ है। चिराग पासवान 2020 में कृष्णापुरी से उठ के यहाँ आया, कहा कि हम नीतीश को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश का बड़ाई करते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन के अंदर हटा देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया पशुपति कुमार पारस जी को। कहा कि हम लोग थे कि एनडीए में आप चुनाव लड़िए, उसने कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, नीतीश कुमार के विधायकों को हराएंगे, नीतीश कुमार के पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएंगे। अब बड़ा दम्भ बढ़ता था, आज साष्टांग चरण स्पर्श करता है। तो आजकल तो हनुमान बदल दिए हैं। कल तक नरेंद्र मोदी जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री उनके राम थे, आज चल गए हैं नीतीश कुमार जी का। ये तो हनुमान बदलते रहते हैं। अब 2025 में भी देखिएगा कहीं न कहीं ये लालू यादव को अपना राम नहीं मान ले, वहाँ हनुमान बन के वहाँ नहीं चले जाए। तो अभी आपने देखा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल खूब बरस गए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर, और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि समय पर चिराग अपना चाचा बदल लेते हैं। कभी पशुपति पारस को, तो कभी अरुण सिंह को, तो कभी नित्यानंद राय को। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 2025 के चुनाव में कहीं लालू यादव को चिराग अपना राम मत मान ले। और भी क्या कुछ कहना था श्रवण अग्रवाल का, वो अपने इस वीडियो में देखा है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।